नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चीन भारत की जमीन तो नहीं हड़प सका, लेकिन भारत में हड़कंप मचाने का पूरा प्रबंध कर रहा है। चीन के निशाने पर भारत का नॉर्थ ईस्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन 8 बांध बना रहा है। ताजा तस्वीरें आई हैं तिब्बत से। उसके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। एक तरफ वो बांधों से पानी छोड़कर जल प्रलय से तबाही मचाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी के दिनों में बांधों में ही पानी रोककर सूखा से हाहाकार मचाना चाहता है। देखिए चीन की चाल को बेनकाब करती हमारी ये रिपोर्ट। इस शख्स से दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है, लेकिन दुनिया के 198 देशों को कोरोना की आहों और कराहों से भरने वाले चीन के इस राष्ट्रपति पर चवन्नी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ऐसी ही हेरा फेरी कर और करा रहे हैं जिनपिंग भारत के खिलाफ। तिब्बत की पतोभूमि से जिसे अपना मान बैठा है चीन। यह साजिश है पानी की धार और रफ्तार से भारत को रौंदने की। बांधों से ब्रह्मपुत्र में लाखों क्यूसेक पानी छोड़कर भारत में तबाही मचाने का है प्लान। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 8 नए बांध बना रहा है चीन। तिब्बत में चीन के 3 बांध पहले से ही ऑपरेशनल हैं। पुख्ता प्रमाण है ये तस्वीरें। गूगल अर्थ की इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीन तिब्बत में क्या कर रहा है और मंशा क्या है। चाइना इसको ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने के इशू को पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा लड़ाई के समय, और शांति के समय में वो हिंदुस्तान को इरिटेट करने की कोशिश करेगा, तबाह करने की कोशिश करेगा, गुस्सा करने की कोशिश करेगा, और ताकि हिंदुस्तान डिफेंसिव मोड में आए। दिलचस्प बात यह है कि जिनपिंग दूसरे देशों के राजनेताओं को बच्चा समझते हैं कि वो जो कहेंगे लोग आंख मूंदकर भरोसा कर लेंगे। कहा तो उसने 2012 में भी था कि जाम्बो डैम की चौड़ाई 100 मीटर रखी जाएगी। उसने इस डैम की चौड़ाई 400 मीटर कर दी। 2012 में जब यह बांध बना था तब अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों के तहत इसकी चौड़ाई 100 मीटर निर्धारित थी। 8 साल में उसने बांध को 4 गुना ज्यादा चौड़ा कर दिया। जाहिर है पानी स्टोर की कैपेसिटी हद से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के लिहाज से कहें तो 150% ज्यादा। इस बांध में 600 मिलियन क्यूसेक पानी स्टोर किया जा सकता है। याद रखिए ये एक बांध है, 2 और भी हैं तिब्बत में। चूंकि सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में विलीन होकर भारत में आती हैं, इसलिए चीन के लिए ये बांध हथियार बने हैं। जब चाहो जल प्रलय मचा दो, जब चाहो कल के लिए भारत को जल ही मत दो, यानी सूखे से त्राही त्राही मचा दो। दुनिया में चीन ऐसा पहला देश है जिससे निकलने वाली नदियां 18 देशों में बहती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चीन इन देशों के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है। इन नदियों पर बांध बनाकर चीन कभी पानी छोड़ देता है और कभी रोक देता है। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी चीन नए नए बांध बनाने में जुटा हुआ है। 2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। आपको उस जगह ले चलते हैं जहां चीन 8 बांध बनाने वाला है। ये बांध पायू, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मेटोल इलाके में बन रहे हैं। और हाँ, ये सभी बांध अगले 10 साल में वजूद में आ जाएंगे। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के वजूद पर भारी संकट आने वाला है। ये यदि होता है तो हमारा पानी का जो अवेलेबिलिटी है, जो नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, प्राइमरली आसाम में, वो खतरे में आ जाएगी। ब्रह्मपुत्रा का पानी इतनी बढ़िया नदी है, उसके पानी की मात्रा कम होगी तो हमारा नेविगेशन, हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बहुत गिरावट होगी। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मेरा ख्याल है कि चीन को संदेश देने की ज़रूरत है कि यदि चीन ने ये सब किया तो जंग होगा, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पर बिना जंग किए बात बनेगी नहीं। अब सोचिए जरा,
तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में प्रवेश करती है, फिर असम में ब्रह्म घाटी बनाते हुए बांग्लादेश तक जाती है। नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार है इस नदी का। यह नदी पूरी तरह चीन के कंट्रोल में आने वाली है। 10 साल, सिर्फ 10 सालों में इस नदी पर चीन ने 3 बड़े बांध बनाए हैं। सिर्फ 24 किलोमीटर के भीतर 3 बांध। ये सभी बांध चीन के लोखा प्रांत में बने हैं। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए, चीन अपने इन तीनों बांधों से कई सौ मिलियन क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ दे तो क्या होगा, खासकर बरसात के मौसम में, जब ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश के चलते तबाही का दूसरा नाम बन जाती है। चंद दिनों पहले ही असम बाढ़ की मार से दो चार था। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पानी उतरने लगा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। खैर, बात यहां मौजूदा बाढ़ की है नहीं, बात यह है कि अभी ये आलम है तो तब क्या होगा जब चीन अपनी चवन्नी छाप नीतियों की वजह से कुछ कर बैठे। दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए, गर्मी का मौसम है, किसानों को पानी चाहिए, लेकिन नदी सूखी मिले। बांध में पानी इकट्ठा कर चीन ऐसा कर सकता है, ऐसा करता भी है। इसलिए उसके नए 8 बांध नॉर्थ ईस्ट के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। चीन की मंशा बेहद खतरनाक है। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जहां जहां बांध बना रहा है, वहां इन्हें बनाए जाने की जरूरत नहीं थी, खासकर तब जब आबादी ना के बराबर है। जाहिर है, सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीन इन बांधों को नहीं बना रहा। भारत को चीन में बनने वाले इन बांधों पर विरोध दर्ज कराना ही होगा, वो भी पुरजोर। ब्रह्मपुत्र उसके कब्जे वाले तिब्बत से निकलती है, इसका मतलब यह नहीं कि उस पर चीन का मालिकाना हक हो गया। पानी जैसे बेशकीमती संसाधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनका सख्ती से पालन कराना होगा। जितेंद्र बहादुर से दिल्ली, आज तक। चीन अपनी चालबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के साथ मिलकर सड़क के रास्ते तो वो साजिश रचता ही था, अब वो पीओके में साजिशों की रेल चलाने की भी तैयारी में जुट गया है। जम्मू कश्मीर के साथ लगे इलाकों में वो सड़क और रेल प्रोजेक्ट के बहाने भारत की मुश्किलें बढ़ाना चाहता है। वो शायद ये भूल चुका है कि हिंदुस्तान चौकन्ना है और हर उसकी साजिश से निपटने में पूरी तरह से सक्षम भी। भारत के दो दुश्मनों ने फिर मिलाया हाथ, साजिशों को अंजाम देने के लिए आए साथ। ये जिद्दी पड़ोसी आसानी से नहीं मानेंगे। अपनी अपनी साजिशों में बार बार नाकाम होने के बाद एक बार फिर इन्होंने हाथ मिला लिया है। दुनिया के सामने बताने को है विकास, लेकिन सच ये है कि इनके दिमाग में घुसा हुआ है विनाश। चीन और पाकिस्तान की जहरीली जुगलबंदी इस बार यातायात प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। दोनों मिलकर अपने आर्थिक गलियारे के लिए हजारों करोड़ का रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ऐसे इलाके से निकलता है जिसे लेकर भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद होते रहते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर $6.8 बिलियन यानी 50,980 करोड़ रुपए का रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसी मसौदे के तहत इमरान सरकार ने पीओके में रेल लाइन बिछाने के लिए करीब 21,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि ये रेल लाइन चीन की साजिश का हिस्सा है। अभी यह खुलासा नहीं किया गया है कि रेल लाइन पीओके में कहां से कहां तक बनाई जाएगी, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी। सड़क के बहाने भी साजिश कर रहे चीन पाकिस्तान। जिद्दी पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए चौकन्ना हिंदुस्तान। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर थाकोट से हवेलिया तक 118 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, जिसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह सड़क एक बड़ी सड़क परियोजना का छोटा हिस्सा है। योजना तो यह है कि इस सड़क के रास्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से चीन के शिनजियांग इलाके के काशगर तक आवाजाही आसान हो जाए। ये नई सड़क इन इलाकों से होकर गुजरेगी जो जम्मू कश्मीर से लगे विवादित क्षेत्र के बिल्कुल करीब है। हिंदुस्तान के दोनों दुश्मन ये चाहते हैं कि इस रास्ते के जरिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर नजर रखना आसान हो जाए।
इस्लामाबाद से काशगर तक जाने वाले इस हाईवे का नाम फ्रेंडशिप हाईवे रखा गया है। जाहिर है इस फ्रेंडशिप के जरिए चीन और पाकिस्तान कई साजिशों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। कश्मीर को लेकर पहले पाकिस्तान ही साजिश रचता रहता था, लेकिन लद्दाख के बहाने पिछले करीब 3 महीने से चीन भी अड़ा हुआ है। हर मोर्चे पर उसे हिंदुस्तान से मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी बेचैनी का अंदाजा शंघाई म्युनिसिपल सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट वांग देहुआ के इस बयान से भी लगाया जा सकता है। पहले इन तीनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा नहीं था। पहले ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए ही मुद्दा था, लेकिन अब ये भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लद्दाख को लेकर चीन के दावे को लेकर भारत की तरफ से कई बार कड़े कदम उठाए गए हैं। सरहद के समीप सड़कों के निर्माण को लेकर चीन हमेशा से आक्रामक रहा है। हाल ही में भारत ने भी इस मोर्चे पर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है और एलओसी के करीब न सिर्फ सड़कें और पुल बनाने के काम को तेज किया है, बल्कि जंगी जहाजों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिंग स्ट्रिप तक तैयार की है। जाहिर है सीमा पार की साजिशों को किसी भी कीमत पर नाकाम करने की हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है। चीन और पाकिस्तान के बीच भारत के खिलाफ हमेशा से सांठगांठ रही है, चाहे वो विवादित क्षेत्रों में सड़क के निर्माण हो या फिर अब रेल लिंक हो। ये साबित होता है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। उधर रूस ने भी मानो ठान लिया है कि चीन पर शिकंजा कसे रहना है। रूस बहुत जल्द इंडो पैसिफिक में भारत और जापान के साथ जुड़ेगा। दरअसल रूस के बंदरगाह वाले शहर व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा जता रहा चीन खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। रूस ऐसे देश का मित्र आखिर कैसे बना रह सकता है, देखिए। चीन को रूस से लगने वाला है तगड़ा झटका। इंडो पैसिफिक में भारत और जापान के साथ जुड़ने वाला है रूस। चीन की हेकड़ी की निकलने वाली है हवा। बड़ा गुमान था चीन को सागर में शक्ति प्रदर्शन का। पहले अमेरिका के निमित्त युद्धपोत ने चीन के गुमान को किया चकनाचूर। अब भारत और जापान के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदार बनेगा। जापान और भारत रूस को बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एक तो रूस चीन का दोस्त रहा है, दूसरे रूस हिंद प्रशांत शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता था। वो इस जल क्षेत्र को एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत कहता रहा है। और अब जब वो इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गया है, चीन को बड़ी चपत लगी है। तो अगर हम रशिया को इंडिया, जापान, रशिया ट्राइलैटरल के इससे थोड़ी बहुत चाइना से दूर हटा सके तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज़ होगी और चाइना के लिए एक बड़ी लॉस होगी। इवन मेरे ख्याल में अमेरिकन्स दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस। ये एक अलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर आगे बढ़ेगा, ये बाद में जाकर और भी रुख ऐसा अपनाएगा कि चाहे आप देखें माइनिंग की बात हो, ओशिनोग्राफी की बात हो, चाहे आप मिलिट्री की बात करें, तो ऐसे हर क्षेत्र में ये बढ़ेगा। शक्तिशाली देशों में एक रूस ही तो था जो चीन की चमक को बढ़ाकर रखता था, लेकिन चीन के ऐतराज के बावजूद भारत के साथ रक्षा समझौते कर और अब इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए उतरने पर राजी होकर उसने चीन को दोहरा झटका दिया है। सच तो ये है कि चीन खटका सबकी नजर में है। सब जानते हैं कि इस भस्मासुर को भस्म करना ही पड़ेगा। रशिया के साथ चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग है, मगर ये जो रिलेशनशिप भी ऑलवेज स्ट्रांग नहीं रही है। इन दोनों के बीच में बड़ी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और चाइना ने जब रिसेंटली व्लादिवोस्टोक के बारे में क्लेम किया था अपना कि उनका एरिया है, तो रशिया एंड चाइना के बीच में थोड़ी बहुत खेल पहुंच गई है। तो उसका एक तो फ़ायदा लिया जा सकता है और दूसरा ये है कि इंडिया ये समझाना चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक है ये आसियान सेंट्रिक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो उसके सेंटर में रखे हुए ये किया हुआ है और एक बड़ी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह से भारत, रशिया और अमेरिका अपने जो रिलेशंस हैं उनको बायलैटरल और ट्राइलैटरल तरीके से और अच्छे सुनिश्चित तरीके से संयोज सकते हैं, वो भी देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहल है हमारी,
जापान और रशिया के साथ मिलकर चलने की ये काफ़ी अच्छी कूटनीति की पहल है। चलिए आपको बताते चलते हैं कि रूस के इंडो पैसिफिक में उतरने का महत्व क्या है। दरअसल इस जल प्रदेश को भारत और जापान फ्री वाटर जोन कहते रहे हैं। इससे गुजरने वाले वाणिज्यिक पोतों के लिए दोनों देशों ने मिलकर चैनल्स भी बनाए हैं। लेकिन हाल के दिनों में चीन साउथ चाइना सी के साथ इस क्षेत्र में भी दखल देने लगा था, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा था। चीन अपने आसपास के हर क्षेत्र को बपौती मानने लगा था। मालाबार जैसे संयुक्त एक्सरसाइज जिसमें भारत, जापान, अमेरिका की सेनाएं शामिल होती हैं, वो चीन के असर को बेअसर करने और दुनिया भर के देशों के लिए मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही होते हैं। माना कि रूस सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा, लेकिन इस क्षेत्र की गतिविधियों में उसका सक्रिय हो जाना भी बेहद सकारात्मक है। प्रधानमंत्री जब व्लादिवोस्टॉक गए थे, तभी शिंजो आबे के साथ मिलकर पुतिन ने इसके लिए संपर्क साधा था। यही विजन अब हकीकत बनने वाला है। भारत और रूस तो पुराने दोस्त रहे हैं, लेकिन अब नई दिल्ली की कोशिश है कि इसमें जापान को भी शामिल कर लिया जाए। ऐसा करने से चीन को एक चुनौती पेश होगी, लेकिन देखना होगा क्या रूस को ये मंजूर होगा, क्योंकि रूस भी चीन का पुराना दोस्त रहा है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। वाटर, रेल या फिर रोड बम, चीन के ऐसे ढेर सारे बम बनाने के पीछे उसकी बेचैनी है, क्योंकि लद्दाख में महीनों से उसकी दाल नहीं गल रही। ऊपर से अब तो हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर अभियान जोर शोर से छेड़ दिया है, यानी देसी तेजस और ध्रुव की अहमियत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री और भी वाइब्रेंट हो जाएगी। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का संकल्प है। ये दुश्मन को सबक सिखाने के ताकतवर तेवर है। यह है सरहद की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर मुस्तैद रहने की हिंदुस्तान की रणनीति। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात पर रोक लगाने के मुश्किल से 24 घंटे ही बीते होंगे कि इस फैसले का फौरन असर 83 तेजस जेट और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती पर पड़ने वाला है। दोनों की तैनाती के लिए हरी झंडी दे दी गई है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने पिछले हफ्ते ही लद्दाख में स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक इस उड़ान में वो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खासे प्रभावित हुए। अब ऐलान हो चुका है खुद को मजबूत बनाने का, आत्मनिर्भरता की जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पौधा लगाने का, सैन्य नीति और विदेश नीति के मोर्चे पर और मुस्तैद हो जाने का। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, यह नेगेटिव लिस्ट इंपोर्ट की तैयार करके, और इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्मॉल आइटम से नहीं बल्कि हाई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। आने वाले समय में इस सूची में हम और भी आइटम्स डालेंगे जिससे हम करोड़ों के इंपोर्ट्स को बचा सकें। दरअसल लद्दाख में जब से चीन के साथ भारत की तनातनी बढ़ी है, तब से हिंदुस्तान ने कई मोर्चों पर मुस्तैदी दिखाई है। इस बीच अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने कई बड़े रक्षा सौदों को अंजाम तक पहुंचाया है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों में से 5 हासिल किए और फिर पूरे देश ने इन्हें अपने आसमान में उड़ते देखा। दुनिया जानती है कि एलएसी पर चीन को हिमाकत करते हुए 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और हजारों सैनिकों को एलएसी पर भेजने के अलावा
अपने अत्याधुनिक उपकरणों और जंगी जहाजों को भी वहां तैनात किया। सुरक्षा के नजरिए से हिंदुस्तान की नीति आईने की तरह साफ रही है। किसी की 1 इंच जमीन पर नजर रखनी नहीं है और अपनी 1 इंच किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं है। आज तक ब्यूरो। आपने चीन की हर चाल नाकाम हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी गुस्ताखी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।